अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत ही हैरत अंगेज़ फ़ायदे मिलेंगे। सिर्फ 2 दिन आप इसको खाकर देख लें, इंशाल्लाह आपके घुटनों का दर्द, जोड़ों में दर्द और कमर दर्द सब मिनटों में गायब हो जाएंगे। आपके जिस्म से चर्बी को भी ये जड़ से ख़त्म कर देगा क्योंकि ये मेटाबॉलिज़्म को बहुत फ़ास्ट कर देता है। और इस रेसिपी को आप सिर्फ सर्दियों में बना सकते हैं क्योंकि सर्दियों में ही ये बन सकती है। इसकी वजह ये है कि हम इसमें हरे लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको गर्मियों में नहीं बना सकते क्योंकि गर्मियों में हरा लहसुन मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए फटाफट से इसको बनाएं और इससे ढेरों ढेर फ़ायदे उठाएं। ये है जी मेरे पास हरा लहसुन और ये देखिए आपको इस तरह से इसके ऊपर जड़ें सी नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इसको हमने साफ़ करना है। पहले हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही काट लेंगे तो इसकी जितनी भी अफादियत है सारी ज़ाया हो जाएगी। हरा लहसुन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो नज़ला, ज़ुकाम और इन्फेक्शन से भी बचाता है। दिल की सेहत के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद देता है। हाजमे को भी बेहतर बनाता है, मैदे की भी सफाई करता है। ये जोड़ों में हो जाने वाली स्वेलिंग को भी कम करता है। जिल्द और बालों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। इस तरह से इसके ऊपर से एक लेयर हमने उतार देनी है जो डेड नज़र आ रही होगी। ठीक है, अगर तो बिल्कुल फ्रेश लेयर है तो फिर उसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें। हेड एंड टेल थोड़ा थोड़ा रिमूव कर दें और ये देखें इस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। अब पहले इसको वॉश कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सारा लहसुन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसको वॉश भी कर लिया है। ठीक है, अब कटिंग का तरीका ये होगा कि हमने इस तरह से इसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में काट लेने, बिल्कुल इस तरह से। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा इसको बड़ा काटेंगे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हमने इसके बड़े बड़े से पीसीस काट लेने हैं। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। तो बस इसी तरह से आपने ये सारा लेसन काट लेना है। आपने जब भी इस रेसिपी को खाना है तो आपने इसको फ्रेश ही बनाना है। बस 2 दिन के इस्तेमाल से ही आपको इसके ढेर सारे फ़ायदे नज़र आएंगे। और जब इंसान को किसी भी चीज़ में फ़ायदा नज़र आता है तो वो फिर उस काम को ज़रूर करता है जिसमें उसको बार बार फ़ायदा मिल रहा हो। और ये देखें यहाँ पे सारे का सारा लहसुन हमने काट लिया इस तरह से। अब हमने इसको पकाना है। हमने इसमें बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसेस यूज़ नहीं करने, बिल्कुल बेसिक से मसाले डालेंगे और बिल्कुल नेचुरल सा ही इसको बनाएंगे। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कोशिश करें आप मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें, वैसे दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 4 से 5 जो है ये मोटी वाली गोल वाली लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। इनको हम क्रैकल होने देंगे और जब इनकी प्यारी सी खुशबू आने लगे, ये क्रैकल हो जाए, तब हमने इसमें शामिल कर देना ये सारा लहसुन। अब आप जितनी चाहे मर्ज़ी मिकदार में इसको बनाएं। 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं तो इतना काफ़ी होगा। 2 या 3 ने अगर खाना है तो फिर इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा लें और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना वरना ये जल जाएगा और उसमें से जले हुए की स्मेल आएगी। इसीलिए हमें इसमें बिल्कुल भी आग तेज़ नहीं करनी, बल्कि इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल हस्बे ज़रूरत लाइट सा नमक। मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। ठीक है, और ये जिन लोगों को फ़ैट का बहुत ज़्यादा मसला होता है वो भी इसको खा सकते हैं। उनके लिए तो ये एक बेहतरीन गिफ्ट है क्योंकि वो किसी भी टाइम दिन में एक टाइम इसको बना के खा लें, इंशाल्लाह उससे उनका मेटाबॉलिज़्म तेज़ होगा और चर्बी जल्दी से पिघलेगी। और ये देखिए अच्छे से बस इसको जैसे जैसे हम चलाते जा रहे हैं चम्मच को और इसको पकाते जा रहे हैं, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आज की इस रेसिपी को आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, आप दोपहर के खाने के साथ भी खा सकते हैं और आप रात में भी खा सकते हैं। जब चाहे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें कलर थोड़ा सा और चेंज हो गया और जैसे जैसे ये पकता जा रहा है इसकी मिकदार में कमी आनी शुरू हो गई है, यानी कि इसकी क्वांटिटी जो है वो कम होनी शुरू हो गई है। तो ये जो लेसन है ये बिल्कुल पक के थोड़ा सा रह जाएगा। इसीलिए आप इसको उसी हिसाब से बनाएं कि एक टाइम में ये 1 पर्सन से खाया जाए।
यहाँ पे देखें ये और भी जो है ये कम हो गया है और इसका कलर भी हल्का सा गोल्डन हो गया। इसका मतलब है ये बिल्कुल पक गया है और रेडी है। अभी इसको डिश आउट करते हैं। तो जी आप सबको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।